गर्मी लग रही है और फ्रिज में सिर्फ पानी की बोतल और अंडे पड़े हैं, तो टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसी स्ट्रॉबेरी लेमनेड की रेसिपी जो सिर्फ गर्मी नहीं, आपके स्ट्रेस को भी दूर कर देगी। इस ड्रिंक का एक सिप पी के लगेगा कि जैसे जन्नत की हवा लग रही है। और अगर आपने इसको किसी मेहमान को पिलाया, तो मेहमान लाजमी पूछेंगे कि ये रेसिपी आपको कहाँ से मिली। तो घर में कोई पार्टी हो या फिर एक लेजी समर आफ्टरनून, ये सभी के लिए एक मस्ट हैव ड्रिंक है। इस वीडियो में आपको बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप आसान तरीका, जिससे आप घर पर बना सकते हैं बिल्कुल मार्केट स्टाइल चिल्ड स्ट्रॉबेरी लेमनेड, वो भी बिना किसी फैंसी इंग्रेडिएंट के, सिर्फ कुछ बेसिक चीज़ों के साथ। तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें। अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें, और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर मज़ेदार सी स्ट्रॉबेरी लेमनेड बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये कूल टेस्टी या मार्केट स्टाइल रिफ्रेशिंग ड्रिंक बनाने के लिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने ली है 400 ग्राम फ्रेश स्ट्रॉबेरीज, ब्राइट रेड और जूसी, बिल्कुल परफेक्ट रिफ्रेशिंग लेमनेड के लिए। इनकी नेचुरल स्वीटनेस और स्लाइटली टैंगी फ्लेवर लेमनेड को एक नेक्स्ट लेवल का टेस्ट देगा। अब इसमें से 2 स्ट्रॉबेरीज आपने पिक कर लेनी है। क्यों पिक करनी है ये मैं आगे आपको वीडियो में बताती हूँ। अब जो इसका ग्रीन पार्ट होता है, इसको कट करके रिमूव कर देंगे, क्योंकि इसकी हमें नीड नहीं। इसके साथ ही कुछ स्ट्रॉबेरीज में वाइट पार्ट भी होता है, तो उसको भी आपने निकाल देना है। 2 स्ट्रॉबेरीज जो मैंने उठाई थी, इनको मैंने बारीक स्लाइस में कट कर लिया है, जो कि मुझे आगे बहुत ही काम आएंगी। सारी स्ट्रॉबेरीज के ग्रीन पार्ट को मैंने रिमूव कर दिया है। इस रेसिपी की सबसे खास इंग्रेडिएंट है ये, इसलिए अच्छी क्वालिटी की स्ट्रॉबेरीज लेना बहुत ज़रूरी है। बाकी जो 2 से 3 स्ट्रॉबेरीज मैंने अलग से कट की हैं, उसको मैंने साइड में एक बाउल में रख लिया है। अब यहाँ पर मेरे पास है आधा किलो फ्रेश लेमन्स, ब्राइट येलो और फुल सिट्रसी। इनका टैंगी फ्लेवर स्ट्रॉबेरी की स्वीटनेस के साथ परफेक्ट बैलेंस बनाता है, और हमारी लेमनेड को ये वो फ्रेशनेस देने वाले हैं जो हर सिप को एनर्जाइजिंग बनाएंगे। अब लेमन्स को एक फ्लैट सरफेस पर रखकर थोड़ा सा इस तरह से रोटेट कर लेंगे। इससे ये होता है कि इसका जूस आराम से निकल जाता है। सेंटर में से इसको 2 इक्वल पार्ट्स में मैंने कट किया है। और अब एक लेमन स्क्वीज़र ले रही हूँ, क्योंकि इसका जूस निकालना है। अच्छा, ज़्यादा क्वांटिटी में जूस चाहिए होगा तो मैं स्क्वीज़र का यूज़ कर रही हूँ। स्क्वीज़र से जूस निकालना ना सिर्फ ईजी होता है, बल्कि इसके सीड्स भी अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1.5 कप लेमन का जूस लिया है। अब एक सिंपल शुगर सिरप तैयार कर रही हूँ। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इक्वल पार्ट्स में शुगर और पानी को हल्का सा गर्म करके बस इतना डिज़ोल्व करना है कि चीनी के दाने इसमें ना रहें। तो मैंने यहाँ पर 1.5 कप चीनी ली है। और अब इस 1.5 कप चीनी में ही मैं 1.5 कप पानी ऐड कर रही हूँ। पानी को मैंने थोड़ा सा गर्म कर लिया है, ताकि चीनी इसमें ईजिली डिज़ोल्व हो सके। बस अब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। ये सिरप लेमनेड को एक स्मूथ बैलेंस स्वीटनेस देगा, बिना क्रिस्टल के, और बनाएगा लेमनेड को बिल्कुल स्मूथ और सिल्की। अब एक ब्लेंडिंग जग लिया है और इसमें फ्रेश स्ट्रॉबेरीज को मैंने ऐड कर दिया है। जो शुगर सिरप बना कर रखा था वो भी इसमें ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से इसको ब्लेंड करेंगे। ये स्टेप लेमनेड के लिए बेस बनाता है, एक रिच फ्रूटी ब्लेंड जो हर सिप में बेरीज का फ्लेवर लेकर आए। तो जब तक ये ब्लेंड हो रहा है, मुझे कमेंट में आपने ज़रूर बताना है कि आप ये मेरी वीडियो कौन से मुल्क, कौन से शहर से देख रहे हैं। मैं हमेशा क्यूरियस होती हूँ कि मेरी रेसिपीज़ किस शहर, किस कंट्री तक पहुँच रही हैं। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ के बहुत खुशी होती है, और मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके हर कमेंट का जवाब दे सकूं। ब्लेंडिंग यहाँ पर हो चुकी है। अब एक और काम कर लेते हैं। अब इस फ्रूटी मिक्स में मैं ऐड कर रही हूँ फ्रिज में रखा हुआ ठंडा पानी। पानी आपने 4 ग्लास इसमें ऐड करना है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट होगा और अच्छे से बैलेंस हो जाएगा। ना ज़्यादा मीठा, ना ज़्यादा टेंगी। फिलहाल मैंने 2 ग्लास पानी इसमें ऐड किया है, ताकि ये प्रॉपर ब्लेंड हो जाए। 2 ग्लास मैं बाद में ऐड करूँगी। और अब जो लेमन का जूस निकाल कर रखा था, वो सारा का सारा इस पॉइंट पर इसमें ऐड कर देंगे। अब अगेन सारी चीज़ों को एक बार ब्लेंड करेंगे, ताकि सारे फ्लेवर्स प्रॉपर मिक्स हो जाएं और इसका टेक्सचर बिल्कुल स्मूथ और रिफ्रेशिंग हो जाए। ये फाइनल ब्लेंड है जो ड्रिंक को एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी भी देता है। अब इस सारे मिक्सर को अच्छी तरह से छान लेंगे, ताकि सीड, स्ट्रॉबेरी की फाइबर्स या कोई भी रफ पार्टिकल अलग हो जाए। मैं चाहती हूँ बिल्कुल एक स्मूथ और क्लीन टेक्सचर, जो सिप करते वक्त ही फील हो फ्रेश और लाइट। ये स्टेप छोटा लगता है, लेकिन फाइनल ड्रिंक के टेस्ट और लुक दोनों में फ़र्क पड़ता है। स्ट्रेन करने से लेमनेड और भी ज़्यादा एलिगेंट लगता है दोस्तों, एकदम कैफे स्टाइल फिनिश के साथ। अब एक स्पैचुला की हेल्प से मैं इसको जेंटली प्रेस कर रही हूँ, ताकि स्ट्रॉबेरीज का हर ड्रॉप अच्छी तरह से निकल आए। इस स्टेप का फ़ायदा ये होता है कि लेमनेड का फ्लेवर और भी ज़्यादा रिच हो जाता है, क्योंकि पल्प का एसेंस भी मिक्स होकर शामिल हो जाते हैं।
ध्यान रखिएगा कि प्रेस करते वक्त बहुत ज़्यादा फोर्स ना लगाएं, बस हल्का सा ही प्रेस करें ताकि टेक्सचर स्मूथ रहे और ड्रिंक बिल्कुल क्लाउडी ना हो। अब इस चिल लेमनेड में फाइनल टच देने के लिए कुछ लेमन के स्लाइसेस मैंने इसमें कट कर कर ऐड किए हैं और जो स्ट्रॉबेरी के स्लाइसेस कट कर कर रखे थे वो भी यहाँ पर इसमें ऐड कर देंगे। ये ड्रिंक को न सिर्फ ब्यूटीफुल बनाएंगे बल्कि हर सिप में एक सब्टल फ्रूटी अरोमा भी ऐड करेंगे। अब आखिर में शामिल करेंगे इसमें ढेर सारे आइस क्यूब ताकि हर सिप हो जाए ठंडा, फ्रेश और समर के लिए परफेक्ट। आइस क्यूब न सिर्फ टेम्परेचर बल्कि पूरी वाइब बदल देता है ड्रिंक की। जब ये ड्रिंक ठंडे ग्लास में बर्फ़ के साथ सर्व होती है तो पीने का मज़ा ही डबल हो जाता है। बर्फ़ डालने से सिर्फ लेमनेड नहीं बल्कि पूरा दिन फ्रेश लगता है। एक सिप और गर्मी का असर ख़त्म। अब इस रिफ्रेशिंग लेमनेड को ग्लास में सर्व कर लेते हैं। देखें कैसे ब्राइट रेड और येलो लेयर्स एक साथ मिक्स होकर पूरी ड्रिंक को वाइब्रेंट बना रही हैं। बर्फ़ के साथ जब ये ग्लास में गिरती है तो लगता है जैसे समर की ठंडक डायरेक्टली ग्लास में आ गई हो। तो दोस्तों हमारा स्ट्रॉबेरी लेमनेड बिल्कुल रेडी हो चुका है एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ, फ्रूटी, टेंगी और सुपर चिल्ड। हर इंग्रेडिएंट अपने फुल पोटेंशियल में है और टेस्ट तो एब्सोल्युटली है ही रिफ्रेशिंग। बस एक सिप लें और फील करें वो इंस्टेंट ठंडक, वो इंस्टेंट रिफ्रेशमेंट जो आपको चाहिए। एंजॉय करें इस ड्रिंक को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।